ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि शास्त्रों के अनुसार अत्यंत ही श्रेष्ठ तिथि मानी गई है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। और अगर आप श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की आराधना पूर्णिमा तिथि पर करते हैं तो इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है। सुख, समृद्धि, धन, संतान, समस्त प्रकार की जो मन की इच्छाएं होती हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए पूर्णिमा की तिथि बहुत ही श्रेष्ठ तिथि मानी गई है। और नाम से भी प्रतीत होता है पूर्णिमा मतलब मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। और हर महीने की अंतिम तिथि पूर्णिमा तिथि होती है। वैसे तो प्रत्येक माह में जो पूर्णिमा आती है विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पौष मास की पूर्णिमा को धार्मिक शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए, कोई भी मंत्र जप के लिए पवित्र नदियों में स्नान करने से भी आज बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा पर अगर पवित्र नदी में स्नान किया जाए, जैसे कि प्रयागराज, बनारस, हरिद्वार, जहाँ पर भी गंगा आदि नदी है, अगर इन जगहों पर जाकर स्नान करते हैं, उसके बाद दान देते हैं, तो ऐसे मनुष्य को हजारों अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन यानी कि पौष मास की पूर्णिमा पर शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है और आज के दिन से ही माघ मास का कल्पवास भी प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है पौष मास की पूर्णिमा। कब है ये पौष मास की पूर्णिमा, व्रत हमें कब करना है और स्नान दान इत्यादि किस दिन करना है, आज के दिन हमें किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी मैं आपको पौष पूर्णिमा से संबंधित देने वाली हूँ और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत चमत्कारी सरल उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके जीवन में धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या जीवन में बहुत अधिक कष्ट, बहुत अधिक परेशानियां बनी हुई हैं, तो किन कार्यों को करने से ये समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होंगी और मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ये समस्त जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पौष मास की पूर्णिमा तिथि कब है, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु आज के दिन व्रत धारण करते हैं, तो उनके लिए जानना आवश्यक होता है कि हमें व्रत किस दिन रखना है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो रही है। 17 जनवरी को सोमवार को सुबह 3:18 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 18 जनवरी को सुबह 5:17 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें 17 जनवरी को करना है, क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है वो 17 जनवरी को प्राप्त हो रही है और आज के दिन शाम को जो चंद्रमा हमें प्राप्त होगा वो भी पूर्णिमा का चंद्रमा होगा। तो सोमवार के दिन यानी कि 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। इसी दिन आप पवित्र नदियों में स्नान के लिए अगर जाकर स्नान करना चाहते हैं तो ज़रूर आज आपके जाकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। और अगर आप नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही स्नान के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद जल डालें और फिर आप इससे स्नान करते हैं तो पवित्र नदी के समान ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप आज के दिन यानी कि 17 जनवरी को गंगा स्नान का लाभ घर पर भी ले सकते हैं। और अगर आपके आसपास गंगा इत्यादि नदियां हैं जहां जाकर आप स्नान कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि गंगा में स्नान का आज के दिन विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करने के बाद हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय समय यानी चंद्रमा के उदय होने का समय 17 जनवरी को शाम 5:10 पर है। और बहुत से भक्तों के प्रश्न होते हैं कि अगर हमारे घर के आसपास ऐसी सुविधा नहीं है, कई बार क्या होता है कि ऐसा मौसम हो जाता है जिसकी वजह से चंद्रमा नहीं दिखाई देते, कोहरे की वजह से या फिर बादल की वजह से, तो हम किस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य दें। या कई लोग ऐसे फ्लैट्स में रहते हैं जहां से चंद्रमा के दर्शन होना दुर्लभ है, तो उनके लिए बता दूं, आप इस चंद्रोदय समय का ध्यान रखिए। चंद्रमा के उदय होने का जो समय होता है लगभग हर शहर में एक समान ही होता है, 10 या 15 मिनट का फर्क होता है। तो आप ये जो समय मैंने बताया, इस समय से 10-15 मिनट बाद आप अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को मन में स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए एक पात्र अपने सामने रखकर उसमें दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं।
चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इन दोनों में से कोई सा भी मंत्र आप स्मरण करते हुए, मन में बोलते हुए आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और चंद्रमा को अर्घ्य देने की जो सामग्री होती है वो आप नोट कर लीजिए। जैसे कि आपको एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। गाय का मिल जाए तो सर्वोत्तम है, गाय का ना मिले तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो, कच्चा होना चाहिए, उबला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसमें थोड़ा सा जल डालें, थोड़ी सी मिश्री या शहद डाल लीजिए और इसके बाद आपको एक सफ़ेद पुष्प, अगर आपके पास हो तो सफ़ेद पुष्प डाल सकते हैं, और चुटकी भर अक्षत डाल लीजिए। ध्यान रखिए चावल बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। टूटे हुए चावल पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, उन्हें ही अक्षत कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से ये सभी सामग्री तैयार करके और इस पात्र से आप भगवान चंद्रदेव को दर्शन करते हुए, या अगर आप दर्शन नहीं कर पाते हैं तो मन में स्मरण करते हुए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र के द्वारा अर्घ्य दे सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें। आप बिना व्रत किए भी आज के दिन चंद्रमा के दर्शन करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो आज चंद्रमा को दर्शन करके उन्हें आप दूध से अर्घ्य देते हैं तो इससे चंद्रमा शुभ फल देने लग जाते हैं और आपके जीवन की समस्त परेशानियां जो चंद्रदेव से संबंधित आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। तो चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें, इसके लिए जरूरी नहीं है आप व्रत धारण करें। और अब बात करते हैं कि आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, किन देवी देवताओं की हमें आज जरूर आराधना करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए, शिवलिंग पर दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से पूर्णिमा तिथि पर मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो शिवलिंग की पूजा आज आप जरूर करें, चाहे दूध से करें या जल से करें, अभिषेक जरूर करें। वैसे पूर्णिमा तिथि पर दूध और थोड़ा सा कच्चा चावल, थोड़ी सी मिश्री डालकर अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपके स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये अवश्य करना चाहिए। और आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए और संभव हो तो अपने घर में भी आप सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी आज सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। पौष पूर्णिमा पर पीपल में मीठा जल और दूध अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है पीपल के वृक्ष में। और जब हम पीपल की पूजा करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, थोड़ा सा दूध अर्पित करते हैं, थोड़ा मीठा जल अर्पित करते हैं और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर चलें, हमारे घर में विराजित रहें, हमें अपनी कृपा प्रदान करें, तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर की जो भी परेशानियां होती हैं आर्थिक रूप से, जितनी भी गरीबी या दरिद्रता से आप जूझ रहे हो, आज के दिन अगर आप पीपल वृक्ष में मीठा दूध और जल अर्पित करते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र तिथि मानी गई है, बहुत श्रेष्ठ तिथि मानी गई है। तो आज के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं निश्चित ही आपको लाभ होगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।